अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 60 MCQs रिपीटेड ऑन अपील द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये एसडीओज़ की सीट के लिए, एएसजे की सीट के लिए, सिविल जजेस की सीट के लिए, एडीपीपी की सीट के लिए और दीगर जो लीगल एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एसडीओ का पेपर 10 और 11 तारीख होने जा रहा है अक्टूबर में। तो मेरी दुआएं सबके साथ हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप मेरी वीडियो को देखते रहें और पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा मेरी वीडियोस के जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन सारा है वो देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसी में से पेपर आएगा और आप इजीली कामयाब हो जाएंगे और पेपर अटैम्प्ट करना आपके लिए आसान होगा अगर इसको आपने कंसल्ट किया होगा और देखा होगा। इसके बाद मैं एएसजे के जो प्रीवियस पेपर हैं उनके जो क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर बना के वीडियोस शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ताकि एएसजे के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तैयारी करने में आसानी हो और उसके बाद उनको आसानी होगी ये समझने में कि एडिशनल के जो पेपर हैं वो किस तरह आ रहे हैं। और सिविल जजेस के जो प्रीवियस पेपर हैं उनके मुतलका भी वीडियोस बनाऊंगा। सारे जो पेपर 2018 से लेके अब तक हुए हैं सारे पेपर्स की वीडियो में बनाऊंगा, ताकि आपको समझने में और पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। बगैर टाइम ज़ाया किए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। पहली बात यह है कि जो सेक्शन 404 से लेके 431 तक है वो सीआरपीसी का डील करता है अपील्स के साथ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 404 सीआरपीसी एन अपील शैल लाई फ्रॉम ए जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट ओनली इफ इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और एनी अदर लॉ इन फोर्स। अगर प्रोवाइडेड नहीं की गई इस पोर्शन में अपील किसी ऑर्डर के खिलाफ तो उसकी अपील फाइल नहीं होगी। सेक्शन 404 सीआरपीसी मीन्स दैट अपील्स आर लिमिटेड ओनली टू दोज परमिटेड बाय लॉ। जो परमिटेड हैं वही अपील्स फाइल होंगी, अदरवाइज कोई अपील फाइल नहीं होगी। इसके बाद है अंडर सेक्शन 405 अ पर्सन में अपील इफ his application under section 89 for delivery of property is rejected। ये अपील फाइल होगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो कोर्ट ने ऑलरेडी अटैच की है 87 के तहत उसकी रिलीज़ की बात कर रहे हैं ये। टू विच कोर्ट में अपील लाइज अंडर सेक्शन 405 टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरली लाई फ्रॉम सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट। ये इसका आंसर सी है। Under section 406 CRPC, a person ordered under section 118 to give security for keeping the peace may appeal to the court of session। इसके बाद क्वेश्चन है, सेक्शन 406 डज नॉट apply to persons whose proceedings are laid before session judge under subsection 2 or 3A। Next question is section 406A allows appeal by any person aggrieved by an order refusing to accept or rejecting a surety under section 122। Next question है, appeal under section 406 shall lie to court of session। ये important है। इसके बाद section 408 है, under section 408 a person convicted by an assistant session judge or judicial magistrate may appeal to court of session। assistant session judges का concept पंजाब में नहीं है, ये सिंध वाली साइड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an assistant session judge passes a sentence of imprisonment exceeding 4 years the appeal shall lie to high court। ये एप्लीकेबल नहीं है पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील फ्रॉम कन्विक्शन अंडर सेक्शन 124A ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड इज लाई टू हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 124 के अगेंस्ट जो अपील लाई होती है वो हाई कोर्ट में होती है डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 409 एन अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी हर्ड बाई एडिशनल सेशन जज। यहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आपने सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ज़हन में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है, एडिशनल सेशन जज कैन हेयर अपील्स
only when specially authorized by provincial government or made over by session judge। जो सेशन जज उसे भेजता है या जिसका गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि फ़लाँ जज ये अपील सुनेगा, तो वो एडिशनल सेशन जज उस अपील को सुनेगा। इसके बाद 14 क्वेश्चन, एंड असिस्टेंट सेशन जजेस may hear appeals only when the appeal is from a magistrate of second or third class। 410 सेक्शन, अपील फ्रॉम अ सेंटेंस पास्ड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज लाइज टू हाई कोर्ट। सेशन जज और एडिशनल के खिलाफ जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 411 मैंने अपने टॉपिक में पढ़ाया है। अंडर सेक्शन 411A अपील लाई फ्रॉम कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू सेम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ही अपील लाई होगी। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन ऑन मैटर ऑफ लॉ ओनली अंडर सेक्शन 411A में बी फाइल्ड एज ए राइट। बतौर राइट वो फाइल करेंगे अपील जिसमें लीगल मैटर, लॉ के रिलेटेड मैटर हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन ऑन द मैटर ऑफ फैक्ट और मिक्स्ड लॉ एंड फैक्ट अंडर सेक्शन 411A परमिशन ऑफ द एपलेट कोर्ट और सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रायल जज। जब ट्रायल जज ये कहता है कि इसमें एक लीगल क्वेश्चन है या मिक्स क्वेश्चन लॉ एंड फैक्ट है या मैटर ऑफ लॉ है, तो उसका वो सर्टिफिकेट देता है कि इसकी अपील सुनी जाए, इसकी अपील हाई कोर्ट सुने। एपलेट कोर्ट उसके ऊपर लिख के भेजती है कि इसकी अपील हाई कोर्ट सुने या सुप्रीम कोर्ट सुने, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है, उसको सुना जाना ज़रूरी है। इस वजह से वो अपील जो है लाई करती है विद द परमिशन ऑफ द एपलेट कोर्ट और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रायल जज अपील सुनी जाएगी। अंडर सेक्शन 411A(1)(c अपील अगेंस्ट सेंटेंस लाई ओनली विद द लीव ऑफ द एपलेट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 411A(2) प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू अपील अगेंस्ट एक्विटल बाय हाई कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में जो हमारा नॉलेज है उसके मुताबिक सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल अब तक हुआ है। इसके अलावा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल हमारे सामने से नहीं गुजरा, मे बी पीछे हुआ हो या बाद में आने वाले वक्त में हो, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा ट्रायल किसी का नहीं अभी तक हुआ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट ने नहीं किया। अपील अंडर सेक्शन 411A आर हर्ड बाई डिवीजन बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 2 जजेस अदर देन दोज हु ट्राइड द केस। जिन्होंने केस पहले सुना है वो नहीं सुनेंगे, नए 2 जजेस जो होंगे वो उस केस की अपील की समाअत करेंगे। डीबी होता है 2 जजेस पे मुश्तमिल बेंच। इफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच अ डिवीजन कोर्ट इज इम्प्रैक्टिकेबल द हाई कोर्ट शेल ट्रांसफ़र अपील अंडर सेक्शन 527 टू अनदर हाई कोर्ट। जहाँ पे 2 जजेस मौजूद नहीं हैं जिन्होंने अपील सुननी है, ये बेंच बनाना मुश्किल है, तो वो जो है गवर्नमेंट जो है वो अपील ट्रांसफ़र कर देगी दूसरे हाई कोर्ट की तरफ। अपील टू सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 411A(4) कैन बी मेड व्हेन हाई कोर्ट डिक्लेयर्स दैट केस फिट फॉर सच अपील। जैसे वो सर्टिफिकेट की बात है ट्रायल कोर्ट करेगी या एपलेट कोर्ट करेगी, इसी तरह यहाँ पे है कि अगर वो हाई कोर्ट कहती है कि ये फिट केस है अपील का, इसमें लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है और वो सॉल्व होना ज़रूरी है, तो वो अपील हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे सुप्रीम कोर्ट में होगी। व्हेन एन अक्यूज पर्सन guilty and is convicted, no appeal lies except against as to the extent or legality of the sentence। इसका आंसर सी है। सेक्शन 412 applies when plea of guilty is recorded by high court, court of session और magistrate of first class। जब वो मान लेता है अपनी जुर्म को मान लेता है, तो फिर उसकी हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने जब उसकी प्ली रिकॉर्ड की हो, तो फिर उसकी अपील सुनी जा सकती है। 26 क्वेश्चन है, नो अपील लाइज व्हेन हाई कोर्ट पासिस सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग
6 मंथ 6 माह तक हाईकोर्ट अगर सजा देती तो उसकी अपील लाई नहीं करेगी। इसके बाद 27 क्वेश्चन है, नो अपील लाइज व्हेन हाईकोर्ट इम्पोजेज फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़। सिर्फ 200 रुपये तक का फाइन करे तो फिर उसकी अपील भी लाई नहीं की जाएगी, अपील फाइल नहीं होगी। नो अपील लाइज व्हेन कोर्ट ऑफ सेशन पासिस इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। अगर सेशन कोर्ट 1 मंथ की सजा देती तो उसकी अपील नहीं फाइल होगी। नो अपील लाइज व्हेन मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पासिस फाइन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, उसकी भी अपील लाई नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर सेक्शन 14 CRPC नो अपील लाई फ्रॉम ए समरी कन्विक्शन व्हेन अ मैजिस्ट्रेट empowered under section 260 passes a sentence of fine not exceeding 2000 रुपीज़, तब भी उसकी अपील नहीं होगी। सेक्शन 14A है, CRPC डील्स with no appeal from certain summary convictions under which law। ये ये इम्पोर्टेंट है, द प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटिंग एंड हार्डिंग एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। अंडर सेक्शन 414A CRPC व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइन अमाउंट आफ्टर विच नो अपील लाइज, 5000 रुपीज़ है मैक्सिमम फाइन। Section 414A was inserted to prevent appeals in summary trials relating to price control laws. According to Section 415 CRPC, an appeal may be brought against a sentence referred in Section 413 or 414 if the punishment is combined with any other punishment। एक से ज़्यादा जब सजाएं तो फिर उसकी अपील होगी। The explanation to section 415 clarifies that imprisonment in default of payment of fine is not a combined punishment within the meaning of this section। ये combined नहीं है, इसे separate समझा जाएगा। Under section 415A CRPC, when more than one person is convicted in a trial and judgment is appealable for one of them, the all or any of them shall have a right of appeal। जहाँ कि एक से ज़्यादा मुलज़िम हो और उन्हें सज़ा हुई हो तो उनमें से एक या एक से ज़्यादा जो है वो अपील का राइट रखता है। सेक्शन 416 है CRPC रिगार्डिंग यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट हैज़ बीन रिपील्ड, ये ख़त्म हो गया, ये छोड़ दें क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 417(1) CRPC हु मे डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू फाइल एन अपील अगेंस्ट एन एक्विटल, ज़ाहिर सी बात है प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है। Under section 472 CRPC, if acquittal occurs in complaint case, the complainant may appeal within special leave from the High Court। पहले लीव टू अपील फाइल की जाती है, अगर अपील लीव टू अपील ग्रांट होती है तो फिर अपील फाइल होती है कंप्लेनेंट साइड से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 417(2)A, an aggrieved person may file an appeal against acquittal within 30 days। As per section 417(3), the High Court shall not entertain an application for special leave to appeal after 60 days। 60 दिन के बाद वो नहीं अपील सुनेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 417(5) an appeal against conviction or acquittal under section 354A, 376, 376A, 377 ये रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस है, और 377B PPC शैल बी डिसाइडेड विद इन 6 मंथ। इसका अब स्पेशल लॉ एंटी रेप एक्ट आ गया है, उसके तहत अपील फाइल होती है। सेक्शन 418 CRPC प्रोवाइड्स दैट एन अपील में लाई ऑन ए मैटर ऑफ बोथ फैक्ट एंड लॉ, मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट दोनों पे अपील लाई की जा सकती है। द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 418 डीम्स सेवेरिटी ऑफ सेंटेंस एज मैटर ऑफ लॉ। Section 419 CRPC requires every appeal to be made in written petition। ये एक कानून है कि इन राइटिंग भेजी जाएगी अपील। According to section 420 CRPC, if the appellant is in jail, he may submit his appeal to the officer in charge of jail। वो जेलर के जरिए अपील भेजेगा, जिसे हम जेल अपील उर्फ़ आम में कहते हैं। Under section 421 subclause 1, an appellate court may dismiss an appeal summarily if it finds no sufficient ground for interference। Before dismissing an appeal summarily
अंडर सेक्शन 421 द अपीलांट मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, उसे पहले सुना जाएगा फिर डिसमिस करेंगे। अंडर सेक्शन 422 CRPC इफ एन अपील इज नॉट डिसमिस्ड समरली द कोर्ट शैल इशू नोटिस ऑफ अपील, दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाएगा कि आप पेश हो, अपना मौक़िफ़ बताएं। क्वेश्चन 50 है सेक्शन 423(1) सब क्लॉज ए CRPC एम्पावर्स द अपील कोर्ट इन अपील फ्रॉम एक्विटल टू रिवर्स एक्विटल एंड ऑर्डर रीट्रायल, वो जो हम रिमांड कहते हैं, केस रिमांड होके आ गया है, रीट्रायल की बात कर सकते हैं कोर्ट जब अपील कंप्लेनेंट साइड से या प्रोसिक्यूशन साइड से आती है जिसमें कोई लीगल एम्बिग्यूटी या कोई एविडेंस आनी बकाया हो, इस वजह से अपील रिमांड केस रिमांड हो कहते हैं रीट्रायल हो सकता है या ऑर्डर को रिवर्स करके सज़ा दी जा सकती है। इन अपील फ्रॉम कन्विक्शन द अपीलेट कोर्ट में रिवर्स और आल्टर फाइंडिंग, इंपॉर्टेंट है। The appellate court cannot enhance a sentence unless subject to section 106 subclause 3. Next question है under section 424 CRPC rules for judgment of appellate court apply as chapter 26, important है। Under section 425(1) when a case is decided on appeal by high court it shall certify its जजमेंट टू द लोअर कोर्ट, जब कोई अपील डिसाइड होती है तो वो अब ऑर्डर की कॉपी जो है जजमेंट की कॉपी नीचे जो लोअर कोर्ट है उसे भेजी जाती है कि मैंने ये ऑर्डर कर दिया है, इंटीमेशन होती है। सेक्शन 426(1) अलाउज एन अपीलेट कोर्ट टू सस्पेंड द सेंटेंस पेंडिंग अपील, जिसे हम सस्पेंशन अपील के दौरान सस्पेंशन फाइल करना कहते हैं, जिसे उर्फ़ आम में जो वकील हजरात बेल भी कहते हैं सस्पेंशन को, और बेल वाली ही एनोलॉजी ली जाती है इसमें। अंडर सेक्शन 426(1)(a) अ कन्विक्टेड पर्सन मस्ट बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ अपील नॉट डिसाइडेड विद इन 1 ईयर एंड सेंटेंस इज एक्सीडिंग 3 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। अगर अपील का जो फैसला है वो विद इन 1 ईयर नहीं हुआ, जिसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है लेकिन 7 साल से कम है, तो उसको एज ए राइट बेल दी जाएगी 426(1) के तहत। द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 426(1)(a) डज नॉट अप्लाई टू हार्डन्ड और डेंजरस क्रिमिनल, जो डेस्परेट डेंजरस क्रिमिनल होते हैं उनके लिए नहीं एप्लीकेबल 426। अंडर सेक्शन 427 द हाई कोर्ट में इशू अ वारंट इन अपील फ्रॉम एक्विटल। सेक्शन 428 एम्पावर्स अपीलेट कोर्ट टू कॉल फॉर एडिशनल एविडेंस, रिमांड करके भी ले सकती है, खुद भी एडिशनल एविडेंस ले सकती है ताकि जो है जस्ट डिसीजन हो सके केस का। अंडर सेक्शन 429 इफ अपीलेट जज आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन केस इज़ रेफर टू अनदर जज, जब एक दो जजेस एक केस को सुन रहे हैं तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, एक कहता है ये बनता है बरी वाला केस है, दूसरा कहता है नहीं सज़ा वाला केस है। अब वो डिवाइड हो गए हैं, अब दोनों की जजमेंट डिवाइड होके आएगी तो वो कोई किसी डिसीजन पे नहीं बात जाएगी, तो उस मैटर को रेफ़र कर दिया जाता है अनदर जज के पास ताकि वो डिसाइड करे। तो वो जो रेफरी जज होता है उसके फैसले को, जिसके साथ वो फैसला जिसकी फेवर में देता है उसके फैसले को अहमियत हासिल है और फाइनल हो जाती है जजमेंट वो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 430 CRPC जजमेंट पास्ड ऑन अपील आर फाइनल होती है। सेक्शन 430 का जो आंसर है वो फाइनल है सी। अपील अंडर सेक्शन 411(a)(2) और 417 फाइनली डेथ ऑफ अक्यूज्ड, फाइनली अबेट ऑन डेथ ऑफ अक्यूज, अगर एक बंदा ही मर जाता है उसकी अपील ज़ेर समात है तो उसकी डेथ की सूरत में वो जो है केस की जो प्रोसीडिंग है अबेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अंडर सेक्शन 431 CRPC अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ फाइन डज नॉट अबेट ऑन डेथ ऑफ अक्यूज्ड, जहाँ पे फ़ाइन होता है वो डेथ ऑफ अक्यूज के ऊपर अबेट नहीं होता, फ़ाइन चाहे उसकी प्रॉपर्टी से देना पड़े अदा करना ही पड़ता है। ये तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन, और फॉर नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोस, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें।
और मज़ीद ये है कि मैं एएससी के पेपर्स जो प्रीवियस पेपर हैं उनकी क्वेश्चन बना के अब शेयर करने जा रहा हूँ। आपको आप सबके लिए मेरी दुआएं हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आप मेरी इन वीडियोस को पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा देख लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप इस काबिल ज़रूर होंगे कि वेरी इजीली आप वो हर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपका टॉपिक भी माइंड में होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।